महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई
और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। और मैं पक्का मानता हूं आज आपके सुनने के बाद आपके दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है? आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है। और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। आज हमारा स्टार्टअप भी दम दिखा रहा है। साथियों, शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई
दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, आप ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल के जरिए और मानवीय मदद वाले ऑपरेशंस के जरिए भारतीय नौसेना इस पूरे रीजन में ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर की भूमिका निभाती है। साथियों, हमारे आइलैंड्स की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी में भी हमारी नेवी का बड़ा रोल है। कुछ समय पहले हमने फैसला लिया था कि 26 जनवरी को देश के हर आइलैंड पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। देश के उस संकल्प को हमारी नेवी हर 26 जनवरी को आन बान शान के साथ पूरा करती रहती है। मैं नेवी को बधाई देता हूं। आज भारत के हर द्वीप पर नौसेना तिरंगा फहरा रही है। साथियों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। 2014 में हमारे पड़ोसी देश मालदीव में पानी का संकट आया। हमने ऑपरेशन नीर चलाया। हमारी नेवी स्वच्छ पानी लेकर मालदीव पहुंची। 2017 में श्रीलंका में बाढ़ की विभीषिका आई। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ लंबाया। 2018 में इंडोनेशिया में सुनामी की तबाही आई। भारत राहत बचाव के कामों में इंडोनेशिया के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। इसी तरह म्यांमार में भूकंप से आया विनाश, या फिर 2019 में मोजाम्बिक और 2020 में मेडागास्कर का संकट हो, भारत हर जगह सेवा की भावना से पहुंचा। साथियों, हमारी नौसेनाओं ने विदेश में फंसे लोगों को सुरक्षित लाने के लिए भी समय समय पर अभियान चलाए हैं। यमन से लेकर सूडान तक जहां जहां जरूरत पड़ी, आपके शौर्य और साहस ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के भरोसे को बहुत मजबूत किया है। हमने हजारों विदेशी नागरिकों का भी जीवन बचाया है। सिर्फ भारतीयों का नहीं, वो देश में फंसे हुए कई देश के नागरिकों को भी हम बचा करके निकाल करके लाए, उनके घर तक पहुंचाया है। साथियों, हमारे सैन्य बलों ने जल, थल, नभ हर मोर्चे पर और हर परिस्थिति में
देश की सेवा की है, समर्पण भाव से सेवा की है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवा की है। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। आकाश में हमारी एयरफोर्स भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहती है और जमीन पर